हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम लेटेस्ट अपडेट, मैं कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ग्रुप डी वैकेंसी नौकरी देने के लिए नहीं, केवल पैसे कमाने के लिए रह गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका और कोई मकसद नहीं रह गया है। और इसमें केवल रेलवे ही पैसा नहीं कमाएगा, बल्कि जो बीच में नकल माफिया या फिर कोचिंग माफिया कह सकते हैं, वो पैसा कमाएंगे। पूरा डिटेल में समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, किस बेस पर कह रहा हूँ। मैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं हर एक चीज़ का प्रूफ दिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको कि कैसे मैं किस बेस पर कह रहा हूँ, क्यों अचानक टीसीएस का टेंडर कैंसिल किया गया है और कैंसिल करने का रीजन ये लोग क्या दे सकते हैं, ये भी मेरे पास पहले से मालूम है, पड़ा है। क्योंकि जानबूझकर एक नया मुद्दा उछाला गया था जिस मुद्दे में जरा सा भी दम नहीं था, लेकिन टीसीएस को हटाने के लिए ऐसा प्लान किया गया था फ्रेंड्स कि टीसीएस को इसी बहाने हम हटा देंगे। क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो लगेगा हाँ रेलवे जेन्युइन रीजन दे रहा है कि हम टीसीएस को इस वजह से हटा रहे हैं। तो टीसीएस की एक कमी सामने लोग ला दिए हैं, जबकि वो बिल्कुल टीसीएस की कमी नहीं थी, वो नेचुरल, वो ऐसा होता ही होता है। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती के जरिए केवल पैसे कमाना चाहता है, समझ लो कैसे और कितना। अचानक टीसीएस का टेंडर कैंसिल, आखिर अचानक टीसीएस का टेंडर कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं पहले से रेलवे कंफर्म कर चुका था कि जो रेलवे के तीनों एग्जाम थे, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, एनटीपीसी और ग्रुप डी, तीनों एग्जाम टीसीएस ने ले रखा था। यहां तक कि जो 23 फरवरी से डेट आया था वहां भी कंफर्म था कि आपका टीसीएस एग्जाम कराएगा। और मैं आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स कि अगर ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो फिर समझ जाओ इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जानबूझ के टीसीएस को हटाने का प्लान चल रहा है। क्योंकि आप देखे ही होंगे इससे पहले कितने फेक रिप्लाई वायरल हुए थे, कहीं आईटीआई रिप्लाई तो कहीं ईमेल रिप्लाई, कहीं ये तो कहीं वो, कि एनएससीआईटी एग्जाम करा रहा है। और कुछ लोग तो एग्जाम डेट तक घोषित कर दिए थे, कोई 21 अगस्त से बोल रहा था, कोई 20 अक्टूबर से बोल रहा था, तमाम डेट्स तक दे दिए गए थे। इसके पीछे का राज क्या है, साजिश क्या, आप लोग को समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होगा टीसीएस जो है बहुत पहले से एग्जाम कराया रेलवे का, आप लोग को टीसीएस वगैरह का पैटर्न वगैरह सब कुछ मालूम था। आपको किसी का टेस्ट सीरीज बुक वगैरह नया खरीदने का जरूरत नहीं था, आपको आइडिया था कि एग्जाम किस बेस पर होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लेकिन टीसीएस की कौन सी कमी दिखाई गई है ये आप अभी तक नहीं समझ पाए होंगे, और कौन सा मुद्दा कहां से उठा है, क्या वो जेन्युइन प्रॉब्लम था कैंडिडेट्स का या फिर जानबूझकर उसे उठाया गया है ताकि टीसीएस को विद रीजन हटाया जा सके। ये मुद्दा है फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि टीसीएस जो है पूरा आपका स्कोर कार्ड जारी करता है, रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर, प्रोरेटेड स्कोर, सब कुछ देता है, जिससे आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में मेरा घाटा हो गया, उसका फायदा हो गया। जबकि वो सब कुछ क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ह्यूमन उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टीसीएस एग्जाम नहीं लेते, जो एनएससीआईटी एग्जाम लेता है, उसमें आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे कि आपका रॉ स्कोर कितना है, प्रोरेटेड स्कोर कितना है। केवल आपका रिजल्ट जारी होगा कि आप पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, यानी कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, कितना नहीं हुआ, आपका कितना रॉ स्कोर था, नहीं था, कुछ भी आप नहीं जान पाएंगे। धांधली का सबसे बड़ा सबूत तो यही है फ्रेंड्स, ये कुछ भी आपको ओपनली दिखाने वाले नहीं है, जैसा कि टीसीएस हमेशा दिखाता है। और यही कारण है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाया गया है जानबूझकर कोचिंग माफिया के द्वारा, नकल माफिया के द्वारा, ताकि ऐसा करके हम टीसीएस को आसानी से हटा सकते हैं। अब बाद में कोई सवाल करेगा टीसीएस क्यों हटाया जा रहा है, तो कह देंगे कि नॉर्मलाइजेशन में वो धांधली करता था, ये करता था, वो करता था। जबकि नॉर्मलाइजेशन में फ्रेंड्स फॉर्मूला बेस्ड होता है, सीजीएल में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप फॉर्मूला खुद कैलकुलेट करेंगे तो आपको उतना डिफरेंस दिख जाएगा। एक ही शिफ्ट में अलग अलग मार्क्स आते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं। मैं इसका फॉर्मूला कई बार आपको दिखा भी चुका हूं सॉल्व करके, तो उसमें कोई इश्यू नहीं था। लेकिन जानबूझकर उस मुद्दे को उठाया गया है ताकि टीसीएस हट जाए बीच रास्ते से, और जो कोचिंग माफिया, नकल माफिया, वो सक्रिय हो जाए और वो पैसे कमा सके कैंडिडेट से। और जो अमीर बंदे होंगे वो नौकरी पा जाएंगे पैसे देकर के, जो गरीब है, केवल पढ़ाई के भरोसे हैं, अपना घर परिवार चलाना चाहते हैं, वो कभी भी नौकरी नहीं पा पाएंगे। अब ऐसे क्या हुआ, कोर्स बेचने वालों का भी बल्ले बल्ले हो गया, जो लगातार अफवाह फैला रहे थे कि टीसीएस एग्जाम नहीं कराएगी, एनएससीआईटी एग्जाम कराएगी। मैंने हर एक आईटीआई रिप्लाई का जवाब दिया, दिखाया कैसे लोग फेक फैलाते थे, और हर एक ईमेल रिप्लाई को भी बताया कैसे ये फेक है। ठीक है, सारा प्रूफ मैं आप लोग को दिया हूँ। लेकिन फाइनली क्या हुआ, जब ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया प्रोटेस्ट में नॉर्मलाइजेशन का भी, तो रेलवे को अचानक टेंडर कैंसिल करना पड़ गया। और इसका रीजन एक और भी है फ्रेंड्स कि टीसीएस खाली नहीं जून तक, मालूम है। और जब ये रेलवे एग्जाम नहीं कराता जल्दी, तो फिर आप लोग प्रेशर बनाते, मैं बोल ही रहा था, जब प्रेशर पड़ेगा तो रेलवे को दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ सकता है। और वही हुआ फाइनली फ्रेंड्स, रेलवे प्रेशर में आकर और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे में दबकर इसको चूज कर लिया है, जिससे किसी का फायदा नहीं होगा, केवल माफियाओं का फायदा होगा। चाहे नकल माफिया की बात करें, चाहे कोचिंग माफिया की बात करें, जिन्हें अपने बुक्स वगैरह नए बेचने हैं, नए
टेस्ट सीरीज बेचने हैं, नए कोर्स बेचने हैं, या फिर वो लोग जिन्हें पैसे लेकर नौकरी दिलाने हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि NSCIT के सारे सेंटर्स जो होते हैं हैक्ड होते हैं माफियाओं के द्वारा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हर एक सेंटर पे कोई ना कोई जरूर पहले से बुकिंग किया रहता है कि हमें इतने कैंडिडेट्स को पास कराना है। ठीक है, अगर 500 कैंडिडेट्स का सेंटर बना हुआ तो मान के चलो 4-5 कैंडिडेट तो वहां रहते ही रहते पैसे वाले, जिनकी नौकरी कंफर्म रहती है, यानी जिनके अच्छे मार्क्स कंफर्म रहते हैं। तो ये सब कुछ जानबूझ करके किया गया। अदरवाइज ये लोग TCS से अलग से टाइम ले सकते थे, अगले साल जून के बाद भी एग्जाम करा सकते थे, या फिर TCS से ही SSC के पैरेलल में एग्जाम करा सकते थे। बट इन्होंने नहीं कराया क्योंकि इन्हें भी मोटी रकम मिली है टीचर्स के तरफ से, यानी कि जो नकल माफिया है या फिर जो कह सकते हैं कोचिंग माफिया है। आपको मालूम होगा रेलवे से कुछ टीचर्स का मीटिंग भी हुआ था बीच में, और मीटिंग में कुछ ऐसी ही बातें हुई थी कि TCS को हटा दिया जाए और बीच में NSCIT को लाया जाए, क्योंकि लोग पहले से अफवाह फैला ही रहे थे। अब NSCIT के आने से इनका और फायदा हो गया है, इनके नए कोर्सेज बिकेंगे, नए पैटर्न पे नए बुक्स बिकेंगे, बाकी कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इससे आपका कोई फायदा नहीं है नुकसान के सिवा। कितना नॉमिनेशन मिलेगा कितना नहीं मिलेगा आप ये भी नहीं देख पाएंगे। TCS था ये सब कुछ बता देता था कि आपके रॉ मार्क्स कितने हैं, आपके प्रो रेटेड मार्क्स कितने हैं, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, आपके कितने रॉन्ग क्वेश्चंस थे उस शिफ्ट में, सब कुछ बताता था। बट NSCIT अब आपको कुछ नहीं बताने वाला है, सब कुछ अंदर ही अंदर रहेगा। आप जान ही नहीं पाएंगे आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, या फिर कितना आपको नॉर्मलाइज में मिला है। कुछ भी अब क्लियर होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ा धांधली का सबूत है। अब आप समझ लीजिए कि जानबूझकर रेलवे क्या कर रहा है। ठीक है, रेलवे आपको पूरी तरह से फंसा दिया है, ना आप इधर के रह गए ना उधर के। ऐसे लास्ट टाइम रेलवे डिसीजन लिया है जब 3 साल बीत चुका है तब। अगर इन्हें यही सब करना था तो पहले ही क्लियर कर दिए होते कि हम इस एजेंसी से एग्जाम कराएंगे, तो बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते। क्योंकि इस एजेंसी के बारे में सब कोई जानता है, कोई ऐसा नहीं हो जो न जानता हो। इसका आज तक मतलब एक एग्जाम बेदाग नहीं हुआ है। RPF में आपने कट ऑफ देख ही लिया है बाकी स्टेट्स में आपने देख ही लिया ये कितना बैन है, ये हर जगह बैन है। केवल यूपी में बैन नहीं है क्योंकि यूपी में भी लोग पैसा कमाते हैं इस एजेंसी से, बाकी कुछ नहीं है। हर दिन कोई ना कोई UPSI पेपर में पकड़ा रहा था। ठीक है, और इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, एक दो को पकड़ के दिखा देंगे कि हम नकल माफियाओं पर रोक लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सीटें बिक जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप गरीब के गरीब ही रह जाएंगे, अमीर के अमीर लोग हो जाएंगे। और यही कारण है बीच में मेडिकल का भी इशू डाला गया था, क्योंकि मेडिकल में भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं। मेडिकल में अच्छे खासे पैसे चलते हैं। रेलवे में आप लोग जानते होंगे ये लोग कलर ब्लाइंड्स वगैरह को छिपा देते हैं, या फिर चश्मे का जो प्रॉब्लम होता है पावर का वो भी लोग छिपा देते हैं पैसे के चक्कर में। अब जब NSCIT सब कुछ कर रहा है तो वहाँ भी बहुत कुछ होने वाला है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आप कैसे बाहर हो जाएंगे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, और अगर आपके पास पैसा है तो आप कैसे नौकरी पा सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर पैसा है तो रेलवे में नौकरी, अगर पैसा नहीं है तो रेलवे की नौकरी आप भूल जाइए, जो सिचुएशन बन चुका है इस ग्रुप डी वैकेंसी में। अब मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कि आप लोग बताइए आप किस एजेंसी से एग्जाम कराना चाहते हैं, NSCIT से कि TCS से। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि एक बार कंफर्म हो सके, फिर से वोटिंग हो सके कितने लोग TCS के सपोर्ट में हैं और कितने लोग NSCIT के सपोर्ट में। मेरा वोट तो हमेशा फ्रेंड्स TCS के ही साथ जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा, आप लोग को जैसा लगे, जो आपका ओपिनियन हो, जो आपका थिंकिंग हो, उसके बारे में जरूर बताएं कि TCS लेना चाहिए एग्जाम TCS को कि NSCIT को एग्जाम लेना चाहिए। क्योंकि मैंने बता दिया कुछ छोटा मोटा जो प्रॉब्लम्स है NSCIT के साथ, और बाकी के साथ बहुत बड़े प्रॉब्लम है जो आपको खुद मालूम चल जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक है, मैं सारी बातें एक ही वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, बट यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको कुछ भी ओपनली दिखेगा नहीं कि आपके रॉ मार्क्स कितने थे, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने थे, और प्रोरेटेड वगैरह कितने थे, कितने क्वेश्चन मतलब इग्नोर किए गए, कुछ भी नहीं बताने वाले लोग। ये डायरेक्टली आपको बस पास फेल बता देंगे, बस काम खत्म हो गया। कट ऑफ 100 में 90 से प्लस भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए आप किससे एग्जाम कराना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।